नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 8 की एक्सरसाइज 8.4 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का अध्ययन करेंगे और सर्वसमीकरणों के आधार पर समस्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। वह समीकरण जो उसके प्रत्येक चर के प्रत्येक मान के लिए सही होती है या सत्य होती है, सर्वसमीकरण कहलाती है। आइए हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पास प्रथम सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ए का अर्थ है कि न्यूनकोण हमारा कहाँ पर है, ए। ये हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया है, जिसमें एंगल आपका कहाँ पर बन रहा है, ए पर। तो न्यूनकोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा या आपका लंब हुआ, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स, और जो न्यूनकोण को बनाने वाली भुजा है वो संलग्न भुजा अर्थात आधार। इस त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो AC है, कर्ण क्या है आपका AC का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका BC का वर्ग धन AB का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब जो आपको सिद्ध करना है वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि साइन ए इस डायग्राम के आधार पर हम देखेंगे तो ये क्या होता है BC बटे AC अर्थात लंब बटे कर्ण। तो BC बटे कितना है AC और कॉस ए संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा आपकी क्या है AB बटे AC। ये जो सर्वसमीकरण है हमारे पास 3 और 3 से फिर 3 बनती है। पहली सर्वसमीकरण हमने ली है जिसको सिद्ध कर रहे हैं, इसे आप अच्छे से समझे, हमने कुछ नहीं किया है। ये चित्र बनाया है समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। फिर जो अनुपात आप लोगों को है ज्ञात होने भी चाहिए और ज्ञात कर लिए होंगे, साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए का अनुपात इस चित्र में क्या हो गया आपका लंब बटे कर्ण, और लंब आपका यहाँ पर क्या है BC। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दोनों में कौन सी भुजा कॉमन दिख रही है AC। जो भुजा कॉमन है उसका भाग आप समीकरण नंबर 1 में देंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 में AC, चूंकि यहाँ पर वर्ग है तो हम क्या लिख रहे हैं AC स्क्वायर से भाग देने पर। जब भाग दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका AC बटे AC की घात 2 बराबर BC बटे AC की घात 2 प्लस AB बटे AC की घात 2। अब यहाँ ध्यान से देखें, AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा आपके पास 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा। BC बटे AC, तो BC बटे AC आप ध्यान से देखें तो ये किसका अनुपात है साइन का, तो ये हुआ साइन स्क्वायर A। फिर प्लस, ये प्लस लगाया, AB बटे AC, AB बटे AC को देखेंगे तो ये क्या बन रहा है आपका कॉस स्क्वायर A। इस प्रकार आपने क्या सिद्ध कर दी, पहली सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। ये A आपका न्यूनकोण है, ये हमने सर्वसमीकरण यहाँ लिखी है जो सिद्ध कर दी है। इससे आपके 2 सूत्र और मिलेंगे, साइन को यही रहने दें, साइन स्क्वायर A बराबर 1 और कॉस को ट्रांसफर किया हमने तो कितना बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब कॉस को यही रहने दें, कॉस स्क्वायर A बराबर कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इन्हीं दोनों सूत्रों को हम वापस से लिखे बिना, जैसे यहां से वर्ग हटेगा तो साइन A बराबर वर्ग हटा तो इस पूरे के ऊपर क्या हो गया वर्गमूल लग गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। और इसी प्रकार से कॉस की बात करें तो कॉस A वर्ग हटेगा तो इस पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। ये पहली सर्वसमीका के आधार पर हमने ये सूत्र लिखे हैं और बनाए हैं। पहली सर्वसमीका हमने सिद्ध की है, अन्य सर्वसमीकाओं को भी ऐसे ही सिद्ध करते हैं। चलिए ये देखिए दूसरी सर्वसमीका है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। न्यून कोण पुनः ए पर ये समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर जो भुजाएं हैं हमारे पास AC कर्ण है, BC लंब है और AB आधार है। पुनः जो आपके पास अनुपात दिए गए हैं वो अनुपात है tan A। tan A को देखें तो ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास यहाँ पर B और C है, आधार हमारे पास AB है, ये लिया। सेक की जब बात करते हैं हम तो सेक कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपके पास AC है और आधार आपके पास AB है। इन दोनों अनुपातों को ध्यान से देखते हैं तो आधार अर्थात AB दोनों में कॉमन है। तो आइए अब हम पूर्व की भांति AB स्क्वायर से पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें हम भाग देते हैं। हमने पाइथागोरस प्रमेय को समीकरण नंबर 1 नाम दिया। समीकरण नंबर 1 के बाद इन दोनों के अनुपातों को लिखा जो हमने पूर्व में याद किया है, समझाया गया है। tan होता है लंब बटे आधार अर्थात सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यहाँ पर BC बटे AB, ये लिया BC बटे AB। सेक की जब बात कर रहे हैं तो सेक A बराबर कर्ण बटे आधार, यह आपका कर्ण है और ये आधार है। दोनों में AB कॉमन है, AB स्क्वायर से भाग दिया पाइथागोरस प्रमेय में। तो AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटे AB का होल स्क्वायर प्लस AB बटे AB कैंसिल हुआ तो एक आया, एक का वर्ग एक ही होता है। BC बटे AB यहाँ पर हमने लिखा ये tan का मान है tan स्क्वायर A और AC बटे AB ये सेक का मान है तो सेक स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर A प्लस 1। इसको प्रश्न में जिसे पूछा गया उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। तो ये हुआ 1 + tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। इन सूत्रों को आपको याद करना है। 1 + tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, पक्षांतर किया, एक को यहीं रखा तो tan उधर गया आपके पास, तो ये दूसरी सर्वसमीका हो गई, मतलब 1 2 और ये 3। tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A माइनस 1। मूल सर्वसमीका से दो और सर्वसमीका निकली है। इसी से हम वापस से यहाँ ध्यान देखें आप, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर वर्गमूल लगा तो 1 + tan स्क्वायर A सेक A बराबर रूट में 1 + सेक tan स्क्वायर A होगा और tan A बराबर रूट में सेक स्क्वायर A माइनस 1। अब तीसरी जो सर्वसमीका में अभी बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको स्वयं करनी है, उसकी हिंट दे दी जाएगी आपको। ये तीसरी सर्वसमीका है 1 + cot स्क्वायर A बराबर कोसेक A। इसे आप स्वयं सिद्ध करेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, कॉमन भुजाएं का भाग देंगे। ये होता है आधार बटे लंब और ये होता है कर्ण बटे लंब। लंब कॉमन आएगी अर्थात BC स्क्वायर से भाग देंगे तो ये आपकी सिद्ध हो जाएगी। इनसे दो और सूत्र हम लोग निकालते हैं। दो है आपके पास। पहला तो ये खुद प्रमेय सर्वसमीका है, cot स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A और cot को यहीं रखेंगे हम तो cot A बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। फिर 1 को यहीं रखा हमने तो कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। इन संबंधों को आप बहुत अच्छे से याद करें, समस्यात्मक प्रश्नों में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी को हम वर्गमूल के आधार पर भी देखें। ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। cot A बराबर कितना हो गया आपके पास, रूट में कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। और यहाँ पर अगर ये आपका वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। इन्हें हम एक सारणी में सारणीबद्ध करने जा रहे हैं। आइए एक बार पुनः हम सारणी को, सर्वसमीका सारणी को देख लेते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। इससे ये दो फार्मूले फिर जनरेट होंगे। इसी से ये हुआ है, दोनों पक्षों का जो वर्गमूल लेते हैं तो एक का एक और ये पुनः वर्गमूल के अंदर वर्ग हटेगा वर्गमूल, वर्ग हटेगा वर्गमूल। इसी प्रकार अगर ये याद है तो इस पद में हमने कॉस से भाग दिया है तो साइन बटे कॉस tan हो गया, कॉस से कॉस कैंसल, 1 में कॉस सेक। यहाँ पे फिर हमने कॉस से ही भाग दिया है तो ये हुआ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस बराबर tan, एक सेक हो जाएगा और माइनस 1 और ये पद आपको मिलेगा 1 = सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। पुनः एक ही प्रक्रिया यहाँ पर लागू करी है
वर्गमूल निकाला है हमने 1 प्लस, अब सेकेंड टाइम में अगली बार में हमने क्या किया है थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइम में हमने कॉस स्क्वायर ए से भाग दिया, सेकेंड टाइम में साइन स्क्वायर ए, किसमें, इस पद में। तो जैसे ही साइन से भाग देंगे तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस बटे साइन हो गया आपका कॉट बराबर 1 बटे साइन सेक स्क्वायर। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हुआ, 1 में साइन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस बटे में साइन कॉट होता है। यहाँ पर वापस से डिवाइड किया तो कॉट स्क्वायर आया इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए -1, और ये प्रक्रिया वापस आपकी पूर्ववत है, वर्गमूल से संबंधित है। आइए चलिए इन पर आधारित समस्यात्मक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। एक्सरसाइज का हमने पांचवे का पहला प्रश्न लिया है, जिसमें कहा गया कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे ब्रैकेट 1 की घात 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को हम वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल, मतलब एक साथ दो प्रश्न है, तरीका एक ही है। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, RHS बराबर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर जो हर है उसका हम परिमेयकरण करने जा रहे हैं वर्गमूल के अंदर ही। तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखें छात्र, वीडियो को जब प्ले करें तो इसको रोक रोक के देखें, समझे कि किस तरह से ये स्टेप हुई है। कॉस थीटा ब्रैकेट बंद और अंश बटे हर का परिमेयकरण हुआ है। किसका परिमेयकरण हुआ है, किसका, हर का। तो यह 1 माइनस परिमेयकरण में हम सभी जानते हैं कि ये क्या हो जाता है, चिन्ह विपरीत हो जाता है, पद वही का वही रहता है। और यहाँ आपके पास बटे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ हर का परिमेयकरण में 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस का अंश तथा हर में गुणा करने पर ये सब मान काय में होगा, वर्गमूल के अंदर ही ये वर्गमूल हमने लगाया है। बच्चे क्या करते हैं, जब हल करते हैं तो वर्गमूल केवल यहाँ तक लगाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, मेहमान आते हैं तो उसको बाहर मेहमान नवाजी करते कि घर में बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं ना। तो जब परिमेयकरण किया है इसका तो हमने कहाँ पर किया है, वर्गमूल के अंदर ही। ठीक है, तो ये स्टेप खास है, इससे ही मिलता जुलता इसी एक्सरसाइज का सम नंबर आपका 6 है, जो कि आपको करने के लिए दिया जाएगा। ये स्टेप सबको अच्छे से समझनी है। अब यहाँ देखें आप, ये पद कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोलो, 1 और 1 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे आप सभी जानते हो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी 1 माइनस बी। अर्थात ये पद हो आपके पास तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह थीटा ही दिया गया है, ए बी सी होता तो ए बी सी लिखते हैं हम। अब ये जो सर्वसमीका हमारी पहली है उसमें हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम किसके बराबर लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर लिखते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर अंश में भी जो पद है वो पूरे वर्ग के साथ में है, नीचे जो पद है वर्ग के साथ में है। तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्गमूल के अंदर जो राशि है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट बंद करके घात कितनी लगा देंगे अगले स्टेप में 2। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। ये आपके पास वर्गमूल, और ये हमने लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दोनों के ऊपर घात 2 है तो पूरे की घात कितनी हो गई, 2। अब इस 2 से ये वर्गमूल हट जाएगा तो आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। अब अलग अलग करेंगे इसको तो कितना हो गया, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब सर्वसमीका को हल करते हुए हम प्रारंभिक अनुपातों पे आ गए। ये किसका व्युत्क्रम, ये 1 अपॉन में साइन थीटा,
किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा। गुड, कोसेक थीटा के बराबर हुआ। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर हुआ? बताओ, कॉट थीटा के बराबर। अब देखिए हमने जो लिया था, जो सिद्ध करना, वो पद आ चुका है आपके पास। तो ये आपका क्या है? LHS। ठीक है, अर्थात हमने राइट हैंड साइड लेके चली तो ये आपके पास क्या आ गया? LHS। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिया है फिफ्थ का फोर्थ है इस एक्सरसाइज का, जिसमें कहा गया है कि रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये पूर्व की भांति अभी जो सवाल इस वीडियो में बताया गया है उसी पर आधारित है प्रश्न। आपको यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, तो इसका व्युत्क्रम अर्थात यहाँ चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का अंश तथा हर में मल्टीप्लीकेशन लिखिए, या आप क्या कहेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर सेम वैसा के वैसे स्टेप आएगी। अनुपात जो आपके पास प्राप्त होंगे इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग करेंगे। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं, लिया है हमने फिफ्थ का सेकेंड है, 2020 में आया है। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए लेके आना है। प्रश्न को लिया हमने, एलसीएम लेंगे हम, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया तो कितना बचा? कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कैंसल, तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस साइन ए में, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमने लगाया है, ये अप्लाई भी किया है। 1 का वर्ग धन साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab अर्थात 2 गुणित 1 गुणित साइन, तो 2 एकम 2 और साइन। अब साइन और कॉस को पास में लिख लिया हमने, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अब ये सर्व समीकरण आप सभी जानते हैं, याद करिए आपने। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। वेरी गुड। अब ये 1 लिखा हमने, प्लस 1 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, ये बाहर निकाल दिया, तो 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से नीचे चूंकि इनटू में है दोनों पद, देखे ध्यान से, तो इनको कैंसिल किया तो 2 अपॉन में कॉस है, तो 2 अपॉन में कॉस है। और चूंकि ये अनुपात हमने याद किए हैं कि 1 अपॉन में कॉस है किसके इज इक्वल टू होता है? सेक ए के बराबर होता है। इस प्रकार कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए किसके बराबर सिद्ध कर दिया? 2 सेक ए। अब 2 सेक ए आपके पास एक क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार हमने अध्याय 8 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया इस वीडियो में। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और सवालों को समझकर हल करने की कोशिश करें और कॉपी में भी इन सवालों को उतारें। थैंक यू।